गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एस में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के सीरीज में हम हाजिर हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। इससे पहले बेटा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव तथा पैसिव वॉइस की सीरीज को समाप्त कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आपको सारी सीरीज या सारी वीडियो मिल जाएंगी। नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा सबसे पहले हम बता दें, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपके भी भाई बहन और बच्चे हैं दोस्त हैं वो क्या होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटा, आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें हम क्या देखेंगे बेटा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी कोई भी वाक्य को पहले कैसे हिंदी से हम इंग्लिश में बनाएंगे, फिर इंग्लिश से क्या करेंगे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, और उसको शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट की जो मेन सहायक क्रिया होती है अफर्मेटिव में, उसमें क्या लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चला जाता है तो क्या लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ डिड लगता है। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वही डिड किस में चला जाता है, वॉज या वर में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर वाला पोर्शन किस लिए होता है कि यदि आप हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं, यानी किसी हिंदी वाक्य को यदि आप इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो अब कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में क्या लगता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। ठीक है बेटा, क्या पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, ये हमारा हिंदी से इंग्लिश बनाने का तरीका हो गया। जब यही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है, या सिंपल क्या चला जाएगा पैसिव वॉइस में जाएगा, तो सबसे पहले उसके थोड़े से चेंज हो जाएंगे। देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का जैसा सब्जेक्ट कहेगा हम उसके अनुसार वाज या वर लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है पैसिव वॉइस बनाने पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर। अब उसके बाद हम क्या लगता है बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगता है। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का क्या लगाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। अभी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। फिर से समझिए, पैसिव वॉइस का क्या लिखेंगे पहले बेटा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। फिर जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार वॉज या वर लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अदर वर्ड को रख देंगे। ये हमारा किस लिए फॉलो करेंगे इस पैटर्न को बेटा, कि जब इस हिंदी से इंग्लिश बनाए गए स्ट्रक्चर को आप पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो इस हमारे पैटर्न वाले, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए ये क्या कर रहा है कि वह एक पत्र लिखता था। क्या बेटा, वह एक पत्र लिखता था। ठीक है, कौन सा टेंस है बेटा, ताथा तिथि टेथे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया, यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, तो इसी सेंटेंस से बेटा ना एक क्वेश्चन करिए, कौन से, वह एक पत्र लिखता था, कौन लिखता था, तो जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वह की मीनिंग क्या हो गई, ही। अब हम जैसा बताएं कि कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं, बस क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए क्या कर, कौन सा काम कर रहा था, लिखना। लिखना का क्या होता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट,
थर्ड फॉर्म रिटेन, तो हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, तो क्या हो गया, रोट। अब लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, एक पत्र पर, तो एक पत्र का क्या होगा, अ लेटर हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया, हिंदी से इंग्लिश बन गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो वह क्या सब्जेक्ट हो गया, ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब कुछ तो लगता नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो इसमें कौन सा वर्ब है, लिखना, तो लिखना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। अब लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, एक पत्र पे, तो एक पत्र का क्या हो गया, अ लेटर हो गया। ठीक है, अब भाई इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तैयार हैं आप लोग, आइए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब हम बताते हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो आप देखिए ना, अ लेटर यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ ये जाके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो यहाँ देखिए अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, वॉज। अब हम जैसा कहते हैं कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन क्या हो जाएगा, रिटेन। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। अब फिर लिखेंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अभी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर आइए देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है आपको, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर आपको जैसा बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो सहायक क्रिया वॉज या वर लगती है। तो अब ये देखिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगे, वॉज लग गया। और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटेन हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। ठीक है, अब फिर क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया बेटा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको देखिए पहले हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा दिया, फिर इंग्लिश से क्या किस में, पैसिव वॉइस में बदलना आपको सिखा दिया, ये सिंपल था बेटा। अब आइए चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम हिंदी में बदलेंगे, फिर हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे, फिर उसी इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। आइए चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए बेटा क्या कर रहे हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे बेटा पहले बेटा आपको याद रहे कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जो एकमात्र सहायक क्रिया लगता है डिड, चाहे सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ क्या लगेगा, डिड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं लगता। ठीक है, आइए एक बार हम आपको स्ट्रक्चर समझा दें। फिर से वही बात, स्ट्रक्चर वाले नियम को आप बेटा तब फॉलो करिएगा जब किसी वाक्य हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब के साथ डिड लगाइएगा। फिर उसके बाद नॉट लगेगा, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कुछ सेकेंड और थर्ड वर्ड नहीं लगेगा। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर वाला नियम क्यों होता है कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ डिड लगेगा, तुरंत उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। ठीक है, यदि आप उसी को पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो, तो क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा आपको, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है बेटा ना, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। क्या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और हम जैसा बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चला जाता है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वॉज या वर। तो फर्स्ट पर्सन या सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब जैसा हमारे देखिए पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लगा देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसी के अनुसार वॉज या वर होगा। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। अब देखिए क्योंकि क्या है, पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न है, तो इसलिए क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर वाई का यूज करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अदर वर्ड। फिर से आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा,
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। अब ये वाज या वर कहाँ से आया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाने पर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर होती है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर लगता है। तो यहाँ जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। ये तो बेटा हो गया हमारा स्ट्रक्चर और पैटर्न, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से पैसिव वॉइस बनाना। हम ये चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा क्या कर रहा है, जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता था, ठीक है। देखिए पहचानने का तरीका क्या था तिथि तेते, यानी कन्फर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर को हम देखते हैं अपने, क्या करा बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, कैसे पता करेंगे, कौन पत्र नहीं लिखता था, वह जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो कौन पत्र नहीं लिखता था, वह। तो वह की मीनिंग क्या होगी, ही। तो जैसा हम बताते हैं यदि सेंटेंस सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, नेगेटिव में सबके साथ क्या लगेगा, डिड लगेगा। फिर नॉट लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया, और फिर अ लेटर। सबसे पहले क्या रखते हैं बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या रखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में क्या लगता है, चाहे सेंटेंस सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ डिड लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब कौन था इसमें बेटा, लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। अब क्या लिख रहा था, लिखने का प्रभाव, एक पत्र पर, अ लेटर हो गया, ठीक है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इसी आपको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या रखा जाता है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो जो एक्टिव वॉइस का, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या था, अ लेटर, तो यहाँ अ लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब जैसा कि हम बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, तो अ लेटर यहाँ सिंगुलर को दर्शा रहा है, तो इसलिए इसके साथ वॉज लग गया। फिर नॉट लगाएंगे, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटन हो गया। फिर बाय का यूज़ करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा बेटा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक बार आपको फिर से देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर जैसा ये हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार वॉज या वर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सिंगुलर है तो इसलिए वॉज लग गया। फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या लगाएंगे, हिम। ये हमारा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से फिर पैसिव वॉइस बनकर सेंटेंस तैयार। उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अपने चलते हैं इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट और सेकंड की तरफ, ठीक है। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जो भी बच्चे अभी भी हमारे चैनल से जुड़े हों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अपने इस कॉपी में इससे नोट्स बनाते चलेंगे बेटा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव रूल्स की तरफ। अब देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट। अब ये रूल फर्स्ट होता क्या है, रूल फर्स्ट में हम वो बातें पढ़ेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या हो जाए, वाक्य के प्रारंभ में ही आपको दिखाई दे दे, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट में वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे जब कब, क्यों, कैसे, ये सारी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले ही आपको दिखाई दे दे, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो सबसे पहले अब यहाँ क्या लिखा है बेटा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसा आपको पता ही होगा कि स्ट्रक्चर का रूल हम तब फॉलो करते हैं जब हिंदी से इंग्लिश बनाना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, यदि इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट में जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो उसकी मीनिंग नहीं बनती। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, डिड। जैसा कि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एकमात्र सहायक क्रिया होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब्जेक्ट। फिर अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना होता है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या बेटा रखेंगे, सबसे पहले डिड रखेंगे क्योंकि एकमात्र सहायक क्रिया होती है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा,
ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम तैयार। अब इसी को यदि आप पैसिव वॉइस में बदलना चाहें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ये जो डिड है, अब जैसा कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में एकमात्र सहायक क्रिया डिड, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। ठीक है, तो उसी के अनुसार जैसा क्या करेगा बेटा, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा, उसी के अनुसार हम वाज या वर लगाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर वही बात, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखेंगे बेटा, अदर वर्ड रखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए बेटा एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है तो सहायक क्रिया वाज या वर लगती है। तो जैसा हमारा पैसिव वॉइस का जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बोलेगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वाज या वर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए, फिर वाई रखिए, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर अदर वर्ड रखिए, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस बनाने का नियम था। आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आइए देखिए क्या है, देखिए बेटा क्या था, क्या वह एक पत्र लिखता था। देखिए टेंस तो कंफर्म है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पता करना है कि क्या ये रूल फर्स्ट है कि नहीं। तो देखिए रूल फर्स्ट है कि नहीं, देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया। हम क्या बोले थे कि रूल फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों क्या कैसे ये क्या हो जाए, वाक्य के पहले आ जाए। तो देखिए वाक्य के पहले है, वह एक पत्र लिखता था। अब इसे क्या बनाएंगे बेटा, जैसे हम आपको बोले थे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो उसकी कोई मीनिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसा आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एकमात्र हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। फिर उसके बाद क्या लगेगा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब क्या ही, उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब कौन सा है बेटा, लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। और लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था बेटा, एक पत्र पर। एक पत्र का क्या होगा, अ लेटर। उसके बाद लास्ट में हमारा बनता है क्वेश्चन मार्क बचता है, क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। ठीक है, अब आइए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बदलने से बेटा, जैसा हम आपको बताए थे कि पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो डिड क्या बन जाएगा, वाज या वर बन जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब वाज या कब वर लगाना है, तो जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार वाज या वर लगाएंगे। तो अब यहाँ देखिए आपका क्या है, और लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वाज या वर लगाएंगे। यानी डिड की जगह अब क्या हो गया, इस डिड की जगह क्या हो गया बेटा, वाज या वर हो गया। तो कैसे हो गया, अ लेटर एक सिंगुलर था तो इसलिए वाज लग गया। अब ये अ लेटर कहाँ क्यों आ गया पहले, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, तो और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट था क्या, यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो हमें क्या लिखना था होता है, पहले पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये इसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का यानी वर्ब कौन था, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। बाई के बाद आप क्या लगाएंगे बेटा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, ही, ये जाकर यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही है, तो ही का यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हमारा सेंटेंस बना, वॉज अ लेटर रिटेन बाई हिम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार पैसिव वॉइस में। अब हम आते हैं बेटा, अब चलते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट रूल, इंट्रोगेटिव के लास्ट रूल टू की तरफ। अब टू रूल हमें क्या बताता है बेटा, कि जब प्रश्नवाचक शब्द जो अभी तक वाक्य के पहले आ रहे थे वो वाक्य के किस में आएंगे, बीच में आएंगे। यानी कब क्यों कहाँ कैसे, ये क्या आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव के रूल टू की तरफ। देखिए बेटा, ये हमारा रूल टू क्या कहता है,
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उन्हीं की मीनिंग बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। जैसे आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र सहायक क्रिया होती है, तो डिड को रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, फिर वर्ब को रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या रखेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उन्हीं की मीनिंग बनाते हैं। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, एकमात्र सहायक क्रिया लगती है जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे बेटा, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी पे यदि आपको पैसिव वॉइस बदलना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसा कि आप जानते, हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड में जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे ना, तो उसमें जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा सेम टू सेम पैसिव वॉइस में भी वही क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वॉज या वर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब वॉज लगाना है, कब वर, ये वॉज वर आया कहाँ से। तो आपको हम बताते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वॉज या वर। यदि सेंटेंस क्या हो, यदि जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करिए, प्लूरल है तो वर का प्रयोग करिए। ठीक है, कैसे आप पता चलेगा सर कि यहाँ पहले हमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो क्या लिखना है, पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, जो एक्टिव वॉइस का बेटा ऑब्जेक्ट है ना, वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, क्या, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपको क्या रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाई लगाना है, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाना है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अदर वर्ड लगाइएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जैसा करेगा उसके अनुसार वॉज या वर लगाएंगे। फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपको ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से, सब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए कई एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो के यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा बेटा। आइए इंट्रोगेटिव के रूल 2 को चलते हैं बेटा, देखते हैं एक एग्जाम्पल को। हम आपको क्या बताए थे, रूल 2 क्या हमें बताता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के किस में आ जाए बेटा, बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उसी की मीनिंग बनती है। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों। ठीक है बेटा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। फिर सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही। अब उसके बाद क्या रख रहा है, हमें क्या लिखना होता है, वर्ब। वर्ब क्या है बेटा, लिखना। लिखना का मीनिंग क्या होता है, राइट। अब क्या लिख रहा था, अ लेटर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहले क्या लिखेंगे बेटा, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में तो सबसे पहले उसी की मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या रखेंगे, डिड। फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, अ लेटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, और उसके बाद आप इसके पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आइए चलते देखते हैं। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बेटा आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, इसी क्वेश्चन वर्ड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, पैसिव वॉइस में वही क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, उसमें आप कुछ भी बदलेंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, अब जैसा हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो वाज क्या लगेगा, सक्रिय वाज या वर। अब देखिए, अब उसके बाद हम क्या रखेंगे, सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा बेटा ना, यानी ऑलेटर यहाँ क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जाकर के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए बेटा, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हो क्या सिंगुलर में, तो इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, वॉस लगा देंगे। प्लूरल रहता तो वर लगा देते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना होता है, वर्ब का सेकंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। फिर क्या लिखना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, इस राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ रिटन हो गया। फिर बाई लगाना होता है। फिर आपको क्या लिखना, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या जो बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, यानी ही क्या बन गया, हिम। फिर उसके बाद ज़्यादा क्या कुछ करना बेटा, आपको क्या करना है, ये उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देने, क्या बन गया, वाई हैज़ ए लेटर, ठीक है, रिटन बाई हिम। ये हमारा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया बेटा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेट्स बेटा आपके लिए। देखिए क्या है हमारा क्वेट्स, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या? रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है। और हम अपने क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है बेटा, आप लगे रहिएगा अभी से। हम जरूर, मेरी आशा, उम्मीद तथा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर पाएंगे। मैं आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम में अंत तक लगा रहूँगा। फिर भी आपको इस वीडियो में या फिर इंग्लिश में कुछ भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा बेटा। और बेटा, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड, क्लास 10th और 12th के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से ग्रामर पढ़ने के लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसी मज़ेदार तरीके से ग्रामर, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया यानी इंग्लिश के सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए आप बनी रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।